Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। तमन्ना वानी एक जेंडर समावेशी चैनल जिसमें हर जेंडर के बारे में बातचीत की जाती है और हर उन सवालों पर बात किया जाता है जिन्हें समाज में बात करना वर्जित माना जाता है, जिन सवालों से हम अक्सर भागते हैं, जिन टॉपिक्स से हम भागते हैं, उन टॉपिक्स पर हम बात करते हैं क्योंकि हम भागते नहीं हैं बल्कि यूं कहूं तो कतराते हैं बात करने से। गुजरते तो हम सभी हैं उन चीजों से, मगर बोलते नहीं, और नहीं बोलने का कारण होता है समाज। तो तमन्ना वानी कुछ ऐसा ही चैनल है। आज बात करने का मन किया तो सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ चिट चैट कर लूं। बात करती हूं मैं एकलौते की, एकलौता लड़का और एकलौती लड़की। मैंने समाज में यह प्रचलन देखा है या सुना है कि जो लड़की होती है वह बोझ होती है, लड़कियां सामाजिक बोझ होती हैं। लड़का एसेट होता है, जितने ज्यादा लड़के होंगे उतना ही आपका एसेट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका हौसला अफजाई होगा। इस तरह के शब्दों को लोग बोलते हैं। साथ ही साथ सुना है कि अगर लड़का तो हीरा है और घर में जितने हीरे हों उतना ही बेनिफिट होता है, और अगर आपके पास एक से दूसरी लड़की का जन्म होता है तो मैंने कहीं पे सुना कि उन्होंने कहा कि घर में क्या 4-5 टीवी अच्छा लगता है, एक टीवी काफी है। तो लड़की जो होती है वह एक सामग्री है और लड़का भी सामग्री है, लेकिन बहुमूल्य सामग्री है। अकेले लड़का और अकेली लड़की किस तरह से एक बोझ है और दूसरा एसेट है आपका, यह थोड़ा सा हम समझते हैं। मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। अगर आपके तरफ से भी कुछ समझ है तो आप भी मुझे मेरे साथ शेयर करें। जैसे किसी के घर में एक लड़की है तो उसके माँ बाप उसे पालते हैं, माता पिता उसे पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बिल्कुल बराबरी के तौर पे बड़ा करते हैं। और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है और फिर पढ़ने के बाद नौकरी करने लगती है, बड़ी हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो फिर दूसरी चिंता, सबसे बड़ी चिंता जो सताने लगती है, वह चिंता होती है शादी की। अब बात करते हैं इकलौते लड़के की। लड़का भी पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद माता पिता उसकी भी शादी के लिए बात करते हैं। तो जो लड़की है, लड़की के माता पिता हैं, वह बचपन से लड़की के लिए दहेज का सामान जुटाना शुरू कर देते हैं, और लड़के के माता पिता जो हैं वह दहेज के सामान को रखें कहाँ, उसके लिए जगह जुटाना शुरू कर देते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यह बहुत कॉमन सी चीज है। अभी हाल में मैंने एक शादी देखी, उसमें जब तक कि लड़की के घर से पलंग नहीं गया, लड़की खटिया पे सोई, क्योंकि हर बहू जो थी उसके अलग अलग, मतलब जितनी बहुएं उनके घर आई थी उनका अपना एक फुल ऑन फर्नीचर सब कुछ लेके आई थी। तो अब इस लड़की के कमरे में चूंकि पलंग इसलिए नहीं था क्योंकि अब शादी होगी लड़का का तो पलंग आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो पलंग आने में हो गया कुछ देर, और देर होने के चलते वो लड़की को उतनी देर तक खटिया पे सोना हुआ, उतने दिनों तक। और लड़का भी सोया ऑब्वियसली। तो सवाल ये है कि वो जगह बना खाली रखा गया, क्योंकि खटिया अगर पलंग पहले से आ गया रहता तो लड़की वाला पलंग कहाँ रहता, है ना। तो अब होता क्या है कि दोनों की शादी होने वाली है। अब लड़की की भी शादी है, लड़के की भी शादी है। तो लड़की की जब शादी होती है तो लड़की के माँ बाप पूरी तरह से एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित प्रथा तिलक देने की तैयारी करने लगते हैं। तिलक यानी सामाजिक रूप से दहेज को वैलिड बनाने की एक परंपरा।
मतलब मेरे अनुसार मुझे ऐसा ही बहुत नजदीक से लगता है कि वो वैलिड बनाता है उस चीज को। जबकि आजकल किसी भी नौकरी में आपको पहले से लिखवा लिया जाता है कि ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, लेकिन अगर दहेज देंगे नहीं तो शादी होगी नहीं। और कोर्ट मैरिज तो बहुत पहले से ही हो चुका है। 1954 से कोर्ट मैरिज के लिए विशेष विवाह अधिनियम लागू किया जा चुका है, जहां पे आप कोर्ट में मात्र ₹1.25 खर्च करके शादी कर सकते हैं, लड़के और लड़की दोनों की। ₹1.25 लड़के वाले की तरफ से, ₹1.25 लड़की वाले की तरफ से। लेकिन तब दिक्कत क्या है ना, फिर से दिक्कत आती है 4 लोगों की। वो 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग जो हमेशा सिर्फ शमशान पहुंचाते हैं, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। लेकिन हमें हमेशा डर रहता है समाज का, समाज क्या कहेगा। और इस समाज के कहने के कारण बेटी को जन्म तो मैंने दिया, बड़ा भी मैंने किया, उसे पढ़ाया भी, उसकी नौकरी भी कराई, वो सब कुछ वो कराया, वो सब सुख सुविधा दी जो किसी लड़के को दिया जाता। अब माँ की बात करें तो 9 महीने उन्होंने भी बेटी को कोख में रखा। जन्म देने में उन्होंने उतनी ही पीड़ा झेली जितना बेटे को जन्म देने में वो झेलती। तो कुछ भी अंतर नहीं रहा। पढ़ी भी वो उसी तरीके से हॉस्टल में रह के, बाहर रह के, जिस तरह से किसी लड़के को पढ़ाया जाता। लेकिन जहां पर ये जो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, जिंदगी का एक हिस्सा, शादी, उसकी बात आती है, वहां पे लड़के और लड़की दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। अब उसके बाद जो लड़की के माँ बाप हैं, वो इस तिलक को जुटाने के लिए कर्ज लेते हैं, किसी तरह से भी अपने जीवन भर की पूंजी को लुटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। तो उन्हें भी लगता है कि जो भी देना है मुझे अपनी बेटी को देना है। स्वाभाविक तौर पे किसी भी पेरेंट्स को लगेगा। तो वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा देकर शादी करते हैं अपनी बेटी का। और उधर जो बेटे वाले होते हैं, जिनका एक ही बेटा है, वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा लेकर उस लड़की से शादी करते हैं, उसको अपनी बहू बनाते हैं, अपने घर की बहू बनाते हैं या पत्नी बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है लड़के के घर पे। और फिर शुरुआत में तो कहा जाता है कि अरे ऐसा क्या, तुम अपने माँ बाप को देख लेना। मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है ना, कि जितना लड़की के माता पिता उतना लड़के के भी माता पिता हैं, जितना लड़की के घर वाले हैं उतना लड़के के भी घर वाले हैं। लेकिन फिर ये अंतर क्यों हो जाता है? लड़की पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है लड़के के घर, और फिर वो घर हो जाता है उसका अपना। उससे कहा जाता है यह अब तुम्हारा अपना घर है, इसको अपना मान के रहो, मान के रहो। तो वो मानने लगती है, क्योंकि फिर उसे भी डर होता है समाज का। और फिर धीरे 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 करके उसके बच्चे होते हैं। तो अब देखिए कि एसेट कैसे हुआ। लड़की आई, आपका एक बेटा था, बेटी भी आ गई, मतलब लड़की भी आ गई, बहू भी आ गई, बहू के बच्चे भी आ गए। और बहू के बच्चे के साथ साथ सामान भी आ गया। तो बहू के बच्चे भी आपके, यानी पोता पोती। तो इस तरह से जो लड़का का घर है वह 1 से 3 हो गया, 4 हो गया। और लड़की का घर, माँ बाप अकेले, माता पिता अकेले। अब वो लड़की कभी कभी अपने घर जा सकती है, वो भी विद परमिशन, अगर वो वर्किंग है तो भी, क्योंकि उसे अपने ससुराल को प्रायोरिटी देना है। अगर उसके घर पे उसके पेरेंट्स बीमार हैं तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसके ससुराल होती है। तो यह जो अजीब सी डिस्पैरिटी है वो मैं आज तक समझ नहीं पाई। अगर वहीं पर आपके किसी के घर में सिर्फ लड़कियां हैं तो उस घर में तो बहुत बार शादी नहीं की जाती, क्योंकि लड़के वाले कहते हैं कि फिर ये हमारे घर पे ध्यान नहीं दे पाएगी। मतलब समाज इतना आगे बढ़ते जा रहा है, उसके बावजूद भी ये दहेज प्रथा, यह आजकल तो खैर शादियों का कहना ही नहीं है, आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग चलने लगा है। जैसे जैसे समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है, ये कैसा प्रोग्रेस है जहां पे कि शादी के दूसरे दिन से बाकी की पूरी जिंदगी
लड़की के घर वाले कर्जा चुकाते हुए बिताते हैं, और अगर वह घर की अकेली बेटी है तो वो भी गई, तो क्या उसके पेरेंट्स का बुढ़ापा नहीं आया? क्या उसके पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं हुए? क्या लड़की के पेरेंट्स को कोई जरूरत नहीं होती कि उन्हें भी देखभाल की जाए? क्या वो कभी रिटायर नहीं होते? ऐसा क्यों उम्मीद किया जाता है कि लड़की के पिता या लड़की के माता हमेशा मिलने आए, बीमार पड़ने पे देखभाल करें, और लड़के के जो माता पिता हैं उनसे यह उम्मीद रखी जाती है कि जो लड़की आई है यानी जो बहू आई है वो उनकी देखभाल करे। मतलब अपने पेरेंट्स को तो नहीं देखे, उनको देखभाल करे, उनका सब कुछ करे, और जो 20 साल 21 साल 25, आजकल शादी 25 के पहले नहीं होती, तो जो 25 साल आपने बिताया उन 25 साल को आप भूल जाएं और अगले 25 साल के लिए आप खुद को बिल्कुल डेडिकेट कर दें। यह उम्मीद की जाती है लड़की से। तो यह जो इकलौतापन है ना, यह बहुत खलता है कभी कभी, और मुझे समझ नहीं आता कि जब सब कुछ एक जैसा होता है तो फिर यह अंतर कैसा होता है। अगर आपका इकलौता बेटा है तो उनकी भी तो इकलौती बेटी है, तो जितना आपको अपने बेटे की जरूरत है उन्हें भी तो अपनी बेटी की जरूरत है। अगर आपको बहू की जरूरत है तो उन्हें भी दामाद की जरूरत है। और फिर से मैं कहूंगी कि स्त्री जो होती है ना, महिलाएं, वो इन चीजों में ज्यादा आगे रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने ऐसा किया तो फिर वैसा ही होना चाहिए। प्लीज मुझे मेरी गुजारिश है, जो आपके साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को सुधार सकती है। समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी पार्टी देना, बहुत तामझाम से शादी करना, ठीक है, मैं कहती हूँ ना कि अगर आपको बहुत खुशी है आप पार्टी दें, खाना पीना खिलाएं, लेकिन उसके बाद आधा खर्च लड़की वाले उठाएं, आधा खर्च लड़के वाले उठाएं, दोनों के फ्रेंड्स आए, दोनों के एक गेट टुगेदर हो, सब एंजॉय करें। यह कब बदलेगा? समाज में कैसा बदलाव आ रहा है? शादियां और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, एक एक शादी में 20-20, 25-25, 30 लाख का खर्च। एक छोटी सी कुर्सी खरीदने के पहले लाख बार सोचने वाला परिवार अपनी बेटी की शादी में सब कुछ लुटा देता है। एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर जैसी चीज या एक छोटा मोबाइल खरीदने के पहले 100 बार सोचने वाले लड़के वाले कुछ भी मांग लेते हैं। कुछ नहीं तो 2 तोला सोना ही दे दीजिएगा। अपने मन से पूछ कर देखिएगा साल में कितनी बार आप सोना खरीदते हैं। तो फिर जब हम नहीं खरीद पाते तो क्या लड़की के माँ बाप कोई अलग तरीके के प्रजाति होते हैं? क्या लड़की के पेरेंट्स की प्रजाति अलग होती है? क्या लड़कियों की प्रजाति अलग होती है कि वो अपने 25 साल 30 साल की सारी जिंदगी को भूल जाएं? ये सवाल मेरे मन में था, तो सोचा आप लोगों से भी बातचीत कर लूं। अगर कुछ ऐसा सवाल आपके मन में भी आता है तो प्लीज साझा करें, बातचीत करें, क्योंकि तमन्ना वाणी बातचीत करने का मंच है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, और ना पसंद आया हो तब भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई हो जो इससे जुड़े, कोई हो जो इस फीलिंग से गुजर रहा हो इस वक्त या रही हो। This is Pallavi once again signing off from Tamanna Wani. See you again in another video with some new content. Thank you guys. Thank you for watching.